नाउ अप्रोच इज़ फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि हम लोग जब भी कुछ डेवलप करें तो हम कितने अप्रोचेस ले सकते हैं, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बॉटम अप अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि हमें कुछ डेवलप करना है तो हम कौन से अप्रोचेस ले सकते हैं। टॉप से डाउन तक जाके हम लोग सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर बॉटम से अप जाकर, या फिर मॉड्यूलर। ये 3 है अप्रोचेस, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट डिजाइन व्यू ऑफ द सिस्टम बिफोर एनी एक्चुअल कोडिंग बिगिन। यानी कि ये टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है पता है कि पहले हम पूरा बना देंगे कि सॉफ्टवेयर जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम हम बना रहे हैं तो पहले वो कंप्लीट डिज़ाइन पहले हमको दिखाएगा कि भाई पहले मुझे तुम ऐसा बताओ कि इंस्टाग्राम मेरा कैसा दिखेगा, कि इधर पोस्ट होगी, इधर स्टोरीज होगी, ये सारी चीज़ें। तो आप मुझे पहले पूरा व्यू बताओ, फिर आप कोडिंग स्टार्ट करो। दैट वाज द होल पॉइंट, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट डिज़ाइन व्यू ऑफ द सिस्टम। यानी कि इसमें पहला क्या चाहिए, हमें कंप्लीट डिज़ाइन व्यू चाहिए बिफोर एनी एक्चुअल कोडिंग बिगिन। उसके बाद ही आप कोडिंग स्टार्ट करना। बिग पिक्चर व्यू then breaks into two parts and then into many subsystem and then you will continue your coding। ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि ये टॉप डाउन ये भी हमने पहले सेमिस्टर्स में पढ़ा होगा कि पहले हम ये सारे व्यूज़ है उसको दो, अभी ये बनाना है, ठीक है। चलो इंस्टाग्राम का पूरा ये हमने कंप्लीट डिज़ाइन देख लिया, अभी उसके 2 पार्ट करेंगे कि ये हो गया फ्रंट एंड, ये हो गया बैक एंड, और उसके भी सब पार्ट करेंगे कि ये हो गया नेविगेशन बार, ये हो गया हमारा डेटाबेस, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे और फिर हम टॉप से, ये टॉप डाउन अप्रोच है ना, तो टॉप से लेकर बॉटम तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा टॉप डाउन अप्रोच। वन डिज़ाइन एंड ऑल मॉड्यूल्स आर स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट, ठीक है। एक मॉड्यूल है, एक डिज़ाइन है और उसके आजू बाजू सारे स्मॉल है, ठीक है। अभी आता है बॉटम अप। बॉटम अप यानी कि नीचे से एम्फसाइजेस असेंबलिंग द बिग पिक्चर बाय कंप्लीटिंग मैनी स्मॉल पीसेस दैट वर्क टुगेदर। यानी कि छोटे पीसेस को हम कंप्लीट करके एक बड़ा सा हमारा जो एप्लीकेशन का पिक्चर है वो हम कंप्लीट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। कोडिंग ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये दोनों मिलकर हम इसको डालेंगे, ठीक है। तो यही है कोडिंग ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, यानी इंडिविजुअल एंड देयर टेस्टिंग कॉमन्स, ये दोनों का कॉमन लेंगे एक, देन बिफोर इंटायर डिज़ाइन इज़ कंप्लीट। तो वैसे ही हम पहले ये दोनों से ये बनाएंगे, ये दोनों से ये, और फिर ये दोनों से ये, यानी कि बॉटम से लेके अप तक जाएंगे, ठीक है। द बॉटम अप style of program design in traditionally associated with object oriented languages such as C++ and Java। इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें बॉटम से लेके अप तक जाते हैं। टॉप डाउन और बॉटम अप ये दोनों मिले ना तो ये हाइब्रिड डेवलपमेंट बनता है। क्या बनता है? हाइब्रिड डेवलपमेंट, ठीक है। अभी आते हैं हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ऑफ एसटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी ये जो मॉड्यूलर है ना बहुत इजी है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज़ अ मेथडोलॉजी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक मेथडोलॉजी है ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो इस पर क्या करता है कि जो लार्ज प्रोग्राम होता है ना उसको हम पार्टीशन दे देते हैं इनटू इंडिपेंडेंट स्मॉलर यूनिट्स। मतलब ये फ्रंट एंड का है तो ये पूरा अलग, ये पूरा अलग। तो इट इज़ सिंपल प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हम उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे जो भी हमें लैंग्वेजेस आती है उस हिसाब से। तो इसमें एडवांटेजेस क्या है? कोड इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देंगे वो कोडिंग को, प्रोग्राम को। एरर्स आर ईजी टू फाइंड, स्कोपिंग ऑफ वेरिएबल्स कैन बी कंट्रोल्ड मोर इजीली, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ कोड कैन बी irradicative rather than retyping the same code again and again। the programmer can be create a single procedure। यानी डुप्लीकेट्स ऑफ कोड भी वो कर सकता है जिससे उसको अगेन एंड अगेन कोई प्रॉब्लम आई कोड में। अभी हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद भी हमें उसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग डुप्लीकेट ऑफ कोड भी हम रख सकते हैं। रीयूज़ ऑफ कोड, मच लेस कोड नीड्स टू बी राइटर, क्योंकि हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे स्मॉलर कोडिंग में तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्राम्स आर ईजियर टू डिज़ाइन, कोड कैन बी स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। तो ये होते हैं उसकी एडवांटेज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। नाउ हम देखेंगे वाटरफॉल मॉडल। 1.3 है हमारा वाटरफॉल मॉडल। ये रहा वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी वाटरफॉल मॉडल हमने बहुत बार देखा है कि हम लोग ऐसे एज अ
वाटर की जो ड्रॉप्स होती है ना, वो ऐसे कैसे ऐसे 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 मतलब नीचे आती है। दैट्स वाई दिस इज़ द वाटरफॉल मॉडल ऑफ SDLC। SDLC का फुल फॉर्म हमें पता है, उसके अंदर का एक मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। अभी इसमें क्या है, पहले हमने देखा था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर सिस्टम की डिज़ाइन होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर टेस्टिंग होगी, और फिर डिप्लॉयमेंट, और फिर सिस्टम की मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये होता है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल मॉडल। सिक्वेंशियल मॉडल का एक एग्जाम्पल है ये वाटरफॉल मॉडल। इन दिस मॉडल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट फेजेस। ये डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है, एंड ईच फेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टास्क एंड हैज़ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट फेजेस में, उसके अलग अलग डिफरेंट टास्क। वाटरफॉल मॉडल इज अ पायोनियर ऑफ SDLC। SDLC का पायोनियर है ये वाटरफॉल मॉडल। In fact, it was the first model which was widely used in software industry. Software industry में ये वाला जो है वो यही यूज़ होता है, मतलब बहुत बार यूज़ होता है, वाइडली यूज्ड है कि सब लोग यही मेथड फॉलो करेंगे वन बाय वन जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो। द मॉडल इज डिवाइडेड इंटू फेसेस एंड द आउटपुट ऑफ द वन फेज बिकम्स द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फेज। मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो आउटपुट होगा वो दूसरे फेज के लिए इनपुट होगा, ये इसका जो आउटपुट होगा वो तीसरे फेज के लिए इनपुट होगा। दैट वॉज इट्स सेइंग। It is mandatory for phase to be completed before the next phases start. In short, there is no overlapping in whatever. मतलब कोई overlapping नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वही इनपुट में आएगा, तो फिर कुछ ओवरलैप नहीं होगा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये शांति बैठेगा। In waterfall, the development one phase starts only when the previous phase is complete. मतलब एक कंप्लीट होगा तभी दूसरे में आएगा। Each step of waterfall is quite precise, well defined. Since the phases falls from level to lower level like a waterfall model, it is named as waterfall model। क्योंकि ये वाटर की तरह ऐसा होता है इसलिए उसका नाम वाटरफॉल मॉडल रखा, ठीक है। ये जो मैंने अभी पढ़ाया था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो हम सारी चीज़ें कैप्चर करेंगे या फिर इंफॉर्मेशन लेंगे, वो फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट लाइक कोडिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना हो तो एक बार आप पढ़ सकते हो। सिस्टम टेस्टिंग यानी कि जो हम टेस्ट करते हैं वो, फिर डिप्लॉयमेंट यानी जो मैंने बोला था कि उसको ऐसे एनवायरनमेंट में उसको भेजना है जिससे वो उसको अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। फिर सिस्टम का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें कि एप्लीकेशन एक बार सेट हो गई तो फिर उसमें कुछ भी डीबग आता है या फिर कुछ भी यूज़र को तकलीफ आती है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो रिक्वायरमेंट्स आर स्टेबल नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली। मतलब अभी जब भी हम ये वाटरफॉल मॉडल यूज़ करेंगे तो रिक्वायरमेंट स्टेबल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत मतलब 3 फेज़ हमने क्रॉस कर दी उसके बाद यूज़र आके बोले कि मुझे तो ये चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। स्टेबल होती है वो रिक्वायरमेंट्स। एप्लीकेशन इज स्मॉल, जब भी वो स्मॉल एप्लीकेशन कुछ बनानी है ना तब भी हम वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करेंगे। बड़ा कोई एप्लीकेशन बनानी हो तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बड़ा एप्लीकेशन हो तो बार बार रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये स्मॉल में ही हम इसको यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट दैट इज़ नॉट अंडरस्टूड एंड नॉट वेरी क्लियर। इसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत हो तो भी चलेगा क्योंकि ये स्मॉल प्रोजेक्ट है। द एनवायरमेंट इज स्टेबल, द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज इज स्टेबल, इज़ नॉट डायनेमिक। ये जो टेक्नोलॉजी हम ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो स्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इसमें ये टूल यूज़ किया तो दूसरे में दूसरा, ऐसा नहीं चलता। रिसोर्सेज आर वेल ट्रेंड आर अवेलेबल। रिसोर्सेज जो है वो वेल ट्रेन होने चाहिए और हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए ये यूज़ होता है जो मैंने अभी बोला। मॉडल वर्क्स वेल यील्ड अप्रोप्रिएट रिजल्ट। छोटा है इसलिए वाटरफॉल मॉडल का यूज़ किया है तो अच्छे से वर्क भी करेगा और अप्रोप्रिएट रिजल्ट भी देगा। सिंस द फेजेस आर रिजिड एंड प्रिसाइज, वन फेज इज डन वन एट अ टाइम, इट इज़ ईजी टू मेंटेन करना भी ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फेज डन होगा तभी तो दूसरे में जाएगा। द एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया आर वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसमें आएगा फिर दूसरे, ऐसे मतलब लाइन बाय लाइन होता है। तो सो इट इज़ ईजी एंड सिस्टेमेटिक टू प्रोसीड विथ क्वालिटी। रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस हैं। अभी डिसएडवांटेज है तो सबसे बड़ा तो वही आ गया कि रिक्वायरमेंट हम लोग बाद में नहीं डाल सकते, तो कैन नॉट अडॉप्ट द चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स। चेंजेस करने हो तो वो तकलीफ हो जाएगी। इट बिकम्स चैलेंजिंग टू मूव बैक टू द फेस। एक बार वन फेस में से दूसरे फेस में आ गए तो वापस से उस फेस में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज लेट एज देर इज़ नो प्रोटोटाइप विच इज़ डिमॉन्स्ट्रेट इंटरमीडिएटली, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज़ लेट। इफ़ डिलीवरी में कुछ फाइनल प्रोडक्ट में कुछ भी लेट हुआ तो हमारे पास कुछ भी प्रोटोटाइप नहीं होगा कि क्या हुआ है। फॉर बिगर एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दिस मॉडल इज़ नॉट गुड एज रिस्क फैक्टर इज़ हाई।
क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक फेज़ में से दूसरे फेज़ में हम नहीं जा सकते, रिक्वायरमेंट्स नहीं कर सकते, इसलिए। नॉट सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर चेंज फ्रीक्वेंटली, जिसमें रिक्वायरमेंट्स और चेंजेस बार बार होने हो तो उसमें हम ये मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते। डज नॉट वर्क फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट्स हर बार ऑन गोइंग है तो उसमें हम ये यूज़ नहीं कर सकते। सिंस द टेस्टिंग इज डन at a later stage, it does not allow identifying the challenges and risk in the earlier phases, so the risk mitigation strategy is challenging to prepare. ठीक है, मतलब ये लास्ट वाले में क्या बोलना चाह रहे हैं कि अभी चलो ये एक फेज़ है, दूसरे फेज़ में क्या, फिर दूसरे फेज़ में एरर है, बट जब तक वो फोर्थ या फिफ्थ टेस्टिंग वाले फेज़ में नहीं पहुंचेगा तब तक वो सारी चीज़ें इधर आएगी, मतलब दूसरे फेज़ में भी वो एरर जाएगी जब तक वो टेस्टिंग वाला नहीं आता तब तक। तो फिर जब तक वो टेस्टिंग साइड आएगा तब तक उसके पास बहुत सारी एरर आ जाएगी, सो वो मिटिगेशन स्ट्रेटजी थोड़ी चैलेंजिंग होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम देखेंगे, ये सारी चीज़ें कि डेटा फ्लो कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। सो कोई भी डाउट्स हो, कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो स्टडी विद टीशा नेम के मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी, आप मुझे वहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी आपका 7th सेमेस्टर में कोई फ्रेंड हो कंप्यूटर में तो आप उसको ये शेयर कर देना। ठीक है।